देवता के मंदिर में भी आते हो तो नागीमल देवता मेरे मंदिर में विराजमान है, इस भाव से आया करो महाराज। देखो माताओं, खंबे में भगवान नरसिंह विराजमान नहीं थे, लेकिन भक्त प्रहलाद का विश्वास था कि इस खंबे में मेरे नरसिंह विराजमान हैं, इस खंबे में मेरे नारायण विराजमान हैं। उस खंबे में भगवान थे नहीं, लेकिन अपने भक्त के विश्वास को बचाने के लिए भगवान को खंबे से प्रकट होना पड़ा था। जिस दिन तुम्हारा विश्वास हो जाएगा इस मंदिर के भीतर मेरे नागीमल देवता विराजमान हैं, अगर नहीं भी होंगे उनको इसके अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि भक्त का विश्वास है महाराज। घर में भी अगर मंदिर में बैठ करके अपने ठाकुर जी की पूजा करते हो तो बोलने का प्रयास किया करो उनसे, चाहे ठाकुर जी रखे हो चाहे माँ रखी हो, जो भी मंदिर में रखे हैं घर के, अरे जरा प्रयास तो करो बोलने का उनसे कि तुम कब बोलोगे, तुम कब चलोगे, तुम कब खाना अपने हाथ से खाओगे महाराज। मैं विश्वास से कहता हूँ महाराज, जिस दिन तुम इस विश्वास से अपने मंदिर के देवता से बात करना शुरू कर दोगे, एक ना एक दिन वो तुमसे बोलने लगेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मेरे भक्त का अटूट विश्वास मुझ पर है। केवल देवता रखने ही नहीं है, उन पर विश्वास करना है कि मेरे मंदिर में मेरा ठाकुर विराजित है, मेरी माँ जगदम्बा विराजित है, मेरे राम जी विराजित है, मेरे श्याम जी विराजित हैं। बात करने का प्रयास करो एक बार। सत्य कहता हूं, अगर आप ऐसा 15 दिन भी कर दोगे, 16वें दिन उन ठाकुर जी को तुमसे बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे तुमसे। लेकिन विश्वास तो हो भाई। भगवान के जब मंदिर जाओ तो एक टक होकर के भगवान को निहारो, भगवान के दर्शन करो महाराज। आज हम यहां से मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते ही भगवान के आगे जाकर के आंखें बंद कर देते हैं महाराज। ऐसा ही करते हैं ना सब लोग, ऐसा ही करते हैं, हाँ या ना बताइए। भगवान मंदिर जब आंख बंद कर देना महाराज, इसी कभी हमें यही पता नहीं है हमें भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। कभी भी किसी मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाकर के भगवान के सामने जब खड़े होते हो ना, अपनी आंखें बंद मत किया करो महाराज। एक टक होकर के भगवान को निहारा करो। विश्वास करता हूं कि वह ठाकुर तुम्हारे आंखों के रास्ते तुम्हारे मन में बस जाएगा महाराज। अरे आंखें बंद तो तब करनी चाहिए जब तुम्हारे सामने कोई विग्रह ना हो, किसी जंगल में आप गए हो और उस जंगल में जब सामने कोई स्वरूप ना हो, तब आंखें बंद करके जिसका प्रतिदिन तुम दर्शन करते हो उसी का याद करो। हे प्रभु, खुली आंखों से मैंने तुम्हारे दर्शन किए थे, आज बंद आंखों में भी तुम समा जाओ, उसे तुम्हारी आंखों में समाना पड़ेगा महाराज। हम लोग यहाँ से दूर दूर मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, और जाते ही वहां पर आंखें बंद कर देते महाराज। अरे इतनी दूर से आए क्यों थे फिर तुम्हें आंखें ही बंद करनी थी तो। भैया निहारो, आज हमारे ठाकुर जी ने कैसे कपड़े पहने हैं, आज हमारे ठाकुर जी ने कैसी माला पहनी है, आज मेरे ठाकुर जी के आगे कैसा भोग लगाए है। ये निहारने की परंपरा है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरा भाई क्या करती थी, मेरा भाई तो केवल भगवान को निहारा करती थी महाराज। निहारने का प्रयास करो, इन आंखों से देखो उसको। जिस दिन इन आंखों, खुली आंखों से तुम भगवान को देख लोगे, फिर भगवान कहता है मैं तो बंद आंखों में भी समावेश हो जाऊंगा महाराज। हमारे सूरदास जी थे, अनवरत ठाकुर जी के दर्शन करने जाते थे। बाहर की आंखें तो सूरदास की बंद थी, लेकिन महाराज भीतर की आंखें सूरदास की खुली हुई थी। रोज दर्शन करने जाते और बाहर आकर के लोग सूरदास जी की हंसी करते। पूछते, बताओ सूरदास आज भगवान ने कैसे कपड़े पहने हैं। सूरदास कहते आज काले कपड़े पहने हैं। कभी सूरदास कहते आज प्रभु ने नीले कपड़े पहने हैं। सब लोग कहते महाराज ये तो अंधा है, और अंधा होने के बाद ये कैसे बता देता है कि आज लाल पहने हैं या आज हरे पहने हैं। अरे जरूर इस यह अंदर के पुजारी जी से पूछता होगा, और पुजारी जी इसको बताते होंगे कि इसने कैसे वस्त्र पहने हैं।
एक दिन तो कमेटी वालों ने पुजारी जी को मंदिर में आने ही नहीं दिया और सूरदास जी दर्शन करने आ रहे थे तो कमेटी वालों ने बाहर ही पकड़ दिया। जब सबने दर्शन कर लिए महाराज तो हमारे ठाकुर जी के वस्त्र उतार दिए, ठाकुर जी को नग्न अवस्था में खड़ा कर दिया। आप सूरदास जी अंदर दर्शन करने के लिए गए हैं, नग्न रूप में भगवान के जब सूरदास जी ने दर्शन किए और दर्शन करके जब सूरदास जी बाहर आए हैं, सबने पूछा बताओ आज भगवान ने कैसे वस्त्र पहने हैं? तो सूरदास जी कहते आज तो महाराज कोई वस्त्र नहीं पहने थे उन्होंने, लेकिन बिना वस्त्र के भी मेरा ठाकुर कितना सुंदर लग रहा है महाराज। बाहर की आंखें अगर बंद हो तो भीतर की आंखों का सहारा लो मां। लेकिन आज हम बाहर की आंखें भी बंद कर देते हैं और भीतर की आंखें भी बंद कर देते हैं महाराज। हम कहते हैं महाराज कलयुग में भगवान है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है भाई, विश्वास करके तो देखो। अगर कलयुग में भगवान नहीं होता तो क्या होता महाराज? ये पेड़ हरे भरे नहीं होते। कलयुग में अगर भगवान नहीं होता तो हमारे खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होती। कलयुग में अगर भगवान नहीं होता ये हवा नहीं चलती महाराज। लेकिन जरूरी है महाराज। विश्वास जरूरी है, तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, सच्चे मन से इसका हो जाएगा। कर हो भरोसा सच्चा तेरे सामने ये आएगा, हो भरोसा सच्चा तेरा सामने ये आएगा। कर हो भरोसा सच्चा तेरे सामने ये आएगा, अगर हो भरोसा सच्चा तेरे सामने ये आएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।